Hello friends, in this video we are going to discuss process accounting with average method. So in the last video we did the same practical, but at that time we used FIFO method. Now the same illustration, this is the part 2, we will do with average method. So again we just make a brief description कि हमारे पास स्टेटमेंट में क्या क्या है. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है एंड इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ हमने कितनी यूनिट्स लगाई हैं वो है 1600 एंड मीन्स अल्टीमेटली यानी हमारे पास यूनिट्स जो हमने इनपुट के तौर पे डाली हैं चाहे वो ओपनिंग था या ड्यूरिंग द मंथ दोनों को मिला करके देयर आर 1800 यूनिट्स. नाउ इन 1800 यूनिट्स में से कंप्लीट जो हो गई हैं ड्यूरिंग द मंथ दीज आर 1480 यूनिट्स एंड जो बाकी बच गया दैट इज़ द वर्क इन प्रोसेस तो वो है हमारे पास 320 यूनिट्स. अगेन इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ऐड करते तो देयर विल बी 1800 यूनिट्स. मीन्स 1800 टोटल हमारे पास इनपुट्स था बट जिसमें से रेडी कितना हो पाया है अभी 1480 यूनिट्स ही रेडी हो गई हैं. बाकी जो 320 यूनिट्स हैं अभी उन पे कुछ काम हो चुका है कुछ होना बाकी है. दैट्स वाई इनको हम रख रहे हैं अभी क्लोजिंग में और लेकिन किस नाम से वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से. अब इन पे कितना काम हो चुका है और कितना करना बाकी है ये हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ जो कंप्लीशन दे रखी है परसेंटेज में इससे पता चल जाएगा. और साथ ही हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी गिवन है. बट सिंस अब हम यूज़ कर रहे हैं एवरेज मेथड तो इस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को हमें यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करना क्योंकि हम जो है अपने पास यहाँ पे एवरेज तरीके से कॉस्ट को निकालने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. अब हमने देखना है कि सबसे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है. वो होती है स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जिसके अंदर हम अपने वर्क इन प्रोग्रेस की वजह से कितनी यूनिट्स हमारी जो हैं अभी बन चुकी हैं और कितनी अभी बननी बाकी हैं क्योंकि कुछ काम हो चुका है और कुछ होना बाकी है. दैट्स वाई हमें एक यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो यूनिट्स हैं वो निकालनी पड़ती हैं. सो कैसे उसकी कैलकुलेशन अब करेंगे एवरेज मेथड में. लेट्स सी हमारे पास कितने यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं. हमने स्टेटमेंट में अभी देखा वो थी 1480 यूनिट्स. क्योंकि ये एवरेज मेथड है तो हमें यहाँ पे अब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी बल्कि दोनों को ही ऐड किया है मैंने. यहाँ पे 200 ओपनिंग वाली यूनिट्स हैं और 1280 यानी कि बाकी करंट में से हमने इसके अंदर ली है. तो टोटल हमारे पास कितनी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी 1480. अब 1480 तो वो यूनिट्स हैं जो कंप्लीटेड हैं. मींस 100% मटेरियल लग चुका है 100% लेबर और 100% इसके ऊपर ओवरहेड लग चुका है. दैट्स वाई मटेरियल के कॉलम में भी हम देख रहे हैं कि कितना यूनिट्स यानी कि कंजप्शन होंगी वो है 1480 यूनिट्स का. एंड लेबर में भी कितना यूनिट्स जाएंगी वो हो जाएंगी 1480. सेम ऐसे ही ओवरहेड की भी कितनी यूनिट्स निकलेंगी वो भी होंगी 1480. क्यों? क्योंकि सभी में 100% काम हो चुका है. बाकी जो हमारी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस रहता है लेकिन इसके ऊपर सभी एलिमेंट्स का 100% काम नहीं हुआ है. उसने हमें दिया था पीछे हमने देखा था अभी टेबल में चलते हैं फिर से. उसने हमें बताया है कि जो मटेरियल है वो हमारे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे पूरा 100% लग चुका है लेकिन लेबर और ओवरहेड पे सिर्फ अभी 25% ही काम हुआ है. दैट्स वाई यहाँ पे हमने देखा कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स जो हमारी थी 320 मटेरियल के कॉलम में तो पूरी 320 ही आएंगी. क्यों? क्योंकि मटेरियल 100% लग चुका है. बट लेबर कितना लगा है 25 और ओवरहेड भी अभी तक कितना लगा है ओनली 25%. सो दैट्स वाई 320 का हमने जब 25% किया तो हमारे पास 80 यूनिट्स और 80 यूनिट्स इन दोनों कॉलम्स में आ जाएंगी. तो इन्हीं यूनिट्स को हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना होता है क्योंकि कुछ काम हुआ है और कुछ नहीं हुआ है तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के थ्रू हमें इन यूनिट्स के बारे में पता चल जाता है. अगर हम अब अपना कॉलम यहाँ पे टोटल देखें तो टोटल हमने काम किया है अभी 1800 यूनिट्स पे. वो अलग बात है कि इनमें से 320 पे काम कुछ हुआ है कुछ पेंडिंग है. और सेम अगर हम देखें तो मटेरियल जो था तो मटेरियल की कंजप्शन तो लेकिन पूरी 1800 यूनिट्स पे लग चुकी है. लेकिन जो लेबर है लेबर का जो काम हुआ है वो सभी 1800 यूनिट्स पे नहीं हुआ बल्कि
1560 यूनिट्स, जो हमारा ये 1480 प्लस 80 करके आएगी। तो यानी कितनी यूनिट्स पे अभी लेबर लग चुकी है? ओनली 1560 यूनिट्स पर ही लेबर लगी है। सेम वैसे ही ओवरहेड पे भी अभी तक कितने यूनिट्स का काम हो चुका है? 1560 यूनिट्स पे ही ओवरहेड का काम, ओवरहेड जो है वो लग चुके हैं, बाकी का खर्चा अभी इस पे लगना बाकी है। सो यहाँ पे हमने फाइनली क्या निकाल लिया? इस तरीके से अपनी टोटल यूनिट्स यहाँ पे निकाल लेनी है, चाहे मटेरियल के एलिमेंट कॉस्ट में हो या लेबर एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ ये थे हमारे पास बी, इसको हम डिनोट करते हैं टोटल यूनिट्स को बी से। अब हमें चलना है टोटल कॉस्ट की तरफ। सिंस इट इज़ अ एवरेज मेथड, तो इसके अंदर अब हमें जो अपनी कॉस्ट होती है वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से निकालनी है। कैसे कि जो कॉस्ट होगी, इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट, ये हमारे पास स्टेटमेंट में ही गिवन है। 19,200, 6,300, 6,368, तो ये हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है। लेकिन इसके अंदर हमने जो हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था उसकी जो कॉस्ट है वो भी गिवन है स्टेटमेंट में, 2400, 320, 320, इनको ऐड कर देना है। इनको ऐड करने के बाद हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो होगी हमारी कौन सी यूनिट्स की कॉस्ट? 1480 यूनिट्स की कॉस्ट। तो यानी ये जो 1480 यूनिट्स हैं, क्योंकि इनमें 200 हमारी ओपनिंग वाली हैं तो ओपनिंग की कॉस्ट भी लेनी है, और 1280 की जो कॉस्ट है वो भी इसके अंदर हमने यहाँ पे डाल देनी है। बट वैसे ये हमारी 1280 की कॉस्ट नहीं है, ये किसकी कॉस्ट है? ये हमारी जो टोटल यूनिट्स अब की बार हमने इंट्रोड्यूस्ड की थी तो ये उनकी कॉस्ट है। बट हमने क्योंकि कॉस्ट तो अभी एक्चुअल में निकालनी है, यहाँ तो हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी? अब ये आ गया क्योंकि हमारे पास दोनों ही कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉलम को जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो मींस टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 21,600, किसके लिए? मटेरियल के लिए। लेबर की रहेगी 6688 यहाँ पे, एंड सेम ऐसे ही 6688 किसके केस में? ओवरहेड के केस में। इसको हम डिनोट करेंगे किससे? ए पॉइंट से। ये जो हमारी कॉस्ट होती है इसको हम सिंबल दे देते हैं ए का, और टोटल यूनिट्स को हमने डिनोट किया था क्योंकि बी से, तो इसलिए हम ये दे देते हैं क्योंकि अब हमें क्या निकालना है? सीपीयू। तो सीपीयू निकालते टाइम हम अपनी ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे। ए का मतलब टोटल कॉस्ट और बी मीन्स टोटल यूनिट्स। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमने क्या करना है। ये जो 21,600 मटेरियल की टोटल कॉस्ट आई है, इसको हमने मटेरियल की टोटल यूनिट्स यानी कि 1800 से डिवाइड करके अपना 12 जो है सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल के लिए निकाल लेना है। सेम वैसे ही लेबर के लिए 6688 को हमने 1560 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास 4.2871 कॉस्ट पर यूनिट किसकी? लेबर की निकल कर आ जाएगी। क्योंकि ओवरहेड का डेटा भी हमारे पास सेम है 6688 एंड उधर से 1560, दैट्स वाई ओवरहेड के केस में भी हमारे पास जो सीपीयू होगा वो भी सेम ही रहेगा 4.2871। तो यानी हमने ये यहाँ पे अपना टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट दोनों ही निकाल लेनी है। नाउ अब हमने इनकी बेसिस पे अपना इवैल्यूएशन करना है। तो इवैल्यूएशन करते टाइम हमने यहाँ पे अब इन टोटल यूनिट्स को नहीं देखना, बल्कि किसको देखना है? एलिमेंट्स वाइज, यानी कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के अकॉर्डिंग जो ये करंट आउटपुट है, तो यहाँ पे ये कितनी यूनिट्स लगी हमने ये देखनी है। साथ ही साथ अब हमने इसको क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की भी कितनी यूनिट्स लगी ये ले लेनी है। तो उसको हम अपने नेक्स्ट टेबल में पुट करेंगे और ये जो कॉस्ट पर यूनिट आया है इससे उसको डिवाइड करेंगे। तब हम अपना एक ओवरऑल जो कॉस्ट होगी एज पर द WPIP इक्विवेलेंट यूनिट्स मींस वर्क इन प्रोग्रेस की जो इक्विवेलेंट यूनिट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग अब हमें अपनी कॉस्ट पता चल पाएगी। तो ये है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें हमने देखा कि जो ये 1480 यूनिट्स थी तो इनका एज पर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, क्योंकि 100% कंप्लीट हो चुका है काम, तो ये जो हमारे पास लास्ट टेबल से सीपीयू आया था हर एक ओवर आइटम का, एलिमेंट का, तो हमने उससे मल्टीप्लाई करना है और इस तरीके से जो कॉस्ट आ जाएगी निकल के यहाँ पे, और इस कॉस्ट को भी हमने अल्टीमेटली जो है बाद में क्या कर देना है? टोटल कर देना है इन तीनों से, और हमारे पास आ जाएगा ये एक तरीके से 1480 जो हमारी यूनिट्स
बन के रेडी हुई हैं उसकी टोटल कॉस्ट ये निकल कर आ गई हमारे पास। नाउ दूसरा जो हमारे पास 320 क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स बची थी, उनकी भी अब हमने अपनी अलग तरीके से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि 320 80 80 ये क्या है, इनकी इक्विवेलेंट यूनिट्स के बेसिस पे कैलकुलेशन है यूनिट्स की। नाउ हमने इसको भी क्या करना होगा, CPU से मल्टीप्लाई करना है, और CPU से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी कॉस्ट आएगी वो इस तरीके से अलग अलग कॉस्ट बनेगी, और तीनों ही कॉस्ट को, तीनों ही एलिमेंट्स की जो कॉस्ट है उनको जब हम ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स का टोटल कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट हमारे पास कितना होगा, 4526। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे करने के बाद ये बड़ा ही सिंपल हो जाता है प्रोसेस अकाउंट बनाना। सो अब हम देखेंगे प्रोसेस अकाउंट कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम प्रोसेस अकाउंट बनाते टाइम इसको फिर से यूनिट्स, कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, कॉस्ट, इस तरीके से अपना जो है एक टी शेप का अकाउंट डेवलप करेंगे जिसकी डेबिट एंड क्रेडिट साइड भी होती हैं। सो यहाँ पर अब हमने देखना है कि ओपनिंग पार्ट हम हमेशा डेबिट में लिखते हैं जो कि हमारे पास 200, लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जाता है क्रेडिट साइड में है जो है हमारे पास 320 यूनिट्स। हमने जो इनपुट इंट्रोड्यूस किया था, मीन्स अब की बार लगाया था, तो वो हम डाल रहे हैं 1600 यहाँ पे, और जो आउटपुट फाइनली बन के आएगा वो निकलेगा यहाँ क्रेडिट में 1480 यूनिट्स। मीन्स यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट एक तरीके से, क्योंकि जैसे परचेज होता है और यहाँ पे सेल होता है, बट हम परचेज एंड सेल नहीं कर रहे, मीन्स हम अपना ट्रेडिंग का काम नहीं कर रहे, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, अभी तो इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। दैट्स वाई अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट की यूनिट्स डालने के बाद वी नीड डाटा, हमें चाहिए अब इनकी कॉस्ट। तो ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट थी वो तो हमें स्टेटमेंट से ही उठानी है, और ये जो यूनिट्स हमने 1600 लगाई थी ये कॉस्ट भी हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है। तो मीन्स ये दोनों चीज़ें हमें गिवन होती हैं, वहाँ से हमें मिल जाएंगी, एंड इस तरीके से दोनों का टोटल करके हमारे पास आ जाएगा 34,976। अब ये इनपुट की कॉस्ट क्यों गिवन होती है, क्योंकि जितना इनपुट आया तो मीन्स हमें पता है कि इनपुट कितने का आया, तो ये कॉस्ट ऑलरेडी हमारी गिवन हो गई, और ओपनिंग भी क्योंकि पहले से ही कैलकुलेट हो चुका है तो उसकी कॉस्ट भी गिवन होती है। बट नाउ हमें तो प्रोसेस अकाउंट में जो काम किया है वो किया है इनपुट से आउटपुट की तरफ, तो इसलिए हमें तो क्या निकालना है, आउटपुट की कॉस्ट। और ये जो आउटपुट की कॉस्ट होती है, और इसी के साथ साथ जो आउटपुट क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है, जो मतलब अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा है, तो उसकी कॉस्ट भी हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर तो आपको ये भी फाइंड आउट नहीं करनी, क्यों, क्योंकि इसके लिए हमने जो अभी पीछे टेबल बनाई थी तो यही टेबल हमें काम आती है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसकी कैलकुलेशन। तो ये 30,450 एंड 4,526, तो ये देखिए 4,526 एंड 30,450, यहाँ पे हम लास्ट वाली जो सेकंड टेबल से उस वैल्यू को ले आएंगे, और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 34,976, जो कि बिल्कुल हमारे पास जितनी हमारी डेबिट में कॉस्ट आ रही थी, मीन्स जितने का हमने इनपुट लगाया है उतने का ही हमारा आउटपुट एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में क्लासिफिकेशन हमने कर दिया। जितना तो आउटपुट रेडी हुआ है वो उसमें चला गया, और जितना अभी रेडी नहीं है वो वहाँ क्लोजिंग पार्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से अब हमने अपने प्रोसेस अकाउंट को टैली कर लिया, और यहाँ से हमारा ये बड़ा ही सिंपली तरीके से एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग भी प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया।